भाई कभी जाइए दलित पिछड़ों की बस्ती में, उस बस्ती में जाइए जहाँ रास्ता ही नहीं है। कैसे निकलते होंगे लोग, कैसे रहते होंगे बेचारे वो लोग। शर्म हया है नहीं है, बताइए है कि नहीं है। अगर भूमिहीनों का शोषण हो रहा है तो उसका मुख्य कारण है जमीन। अगर हमारे समाज के पास गुलाम हो जाएंगी, वो यही कहेंगे रे मक्कार हैं आप लोग जो लड़ नहीं पाए हमें। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं चंद्रोदय प्रताप सिंह। साथियों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अम्बेडकर जन मोर्चा ने दलित पिछड़े समाज को, हर भूमिहीन परिवार को एक एकड़ जमीन दिलाने का संकल्प लिया है और उसके लिए हम लगातार आंदोलन भी कर रहे हैं। अभी कल 10 अक्टूबर 2023 को हमने एक आंदोलन किया जिसका नाम है डेरा डालो और घेरा डालो। साथियों, हम लड़ाई लड़ रहे हैं। गोरखपुर कमिश्नर कार्यालय पर कल लाखों की संख्या में लोग आए, हमने घेरा और सुबह 11 बजे से लेकर रात 10 बजे तक हम वहीं डटे रहे। आखिर में प्रशासन के लोग झुके, वहां पे आए, हमारी बात को मानी। लेकिन सर, आपको बता दे साथियों, हमारे साथ धोखा हुआ। वहां पे हमारी बात को माना गया, बाकायदा कैमरे में भी कैद है। वहां पे हमारी बात को माना गया, लेकिन उसके बाद में क्या होता है, हमारे अम्बेडकर जन मोर्चा के मुख्य संयोजक और जिस जमीन आंदोलन के नेतृत्व करता मुख्य, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अरे भाई, ये कैसी सरकार है, कैसा प्रशासन है, कैसे चलेगा। जब हम लोगों का ये हाल करते हैं आप, तो जो आम पब्लिक है उसका क्या हाल करते होंगे। कैसे वादे करते हैं आप यहाँ पे हैं। कभी जाइए दलितों की बस्ती में, देखिए जा करके हमने क्या गलत मांग रख दी थी। हमने तो जमीन की बात की थी और जमीन तो संवैधानिक अधिकार है, मिलना चाहिए। वही जमीन के लिए एक आदमी लड़ क्या रहा है लीडर बनकर, आपको दिक्कत हो रही है, गिरफ्तार कर लेते हो, कई गाड़ियों को रोक देते हो। ये कैसा मजाक है। मैं कहना चाहता हूँ प्रशासन से कि माननीय श्रवण कुमार निराला जी को छोड़े सही सलामत। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ इस प्रशासन से, गूंगी सरकार से, कि निराला सर अकेले नहीं है, कि निराला सर अकेले नहीं है जो आप उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। अरे भाई, उनकी मुस्कान के लिए, सिर्फ उनकी एक मुस्कान के लिए 100 जाने कुर्बान है। आप उन्हें गिरफ्तार करके रखिए। मैं प्रशासन को समय देता हूँ, उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। और दूसरी बात यह है साथियों कि जमीन का आंदोलन है और उसमें आगाज हो चुका है साथियों, अब रुकना नहीं है। ये सरकार झुक रही है, लेकिन क्या है ना, हमें धोखा देकर झुक रही है। इसीलिए मैं चाहता हूं साथियों कि आप लोग लड़ाई में आगे रहिए और लड़ते रहिए। अब हार नहीं माननी है, अब जमीन लेकर रहना है साथियों। आप खुद सोचिए कि जो हम जमीन की मांग करते हैं, जो जमीन मांगना चाह रहे हैं सरकार से, हम ये अपना हक मांग रहे हैं, हमें हक दे दे। और अगर हक मांगने से नहीं मिलेगा तो हक छीन लेंगे। हम छीनने की भी हिम्मत रखते हैं साथियों। और आपको पता होगा कि दलित पिछड़े समाज में जो अधिकार हैं, ये भाई मांगने से नहीं मिलेंगे, छीनना पड़ेगा। हकों को छीनिए तभी आगे बढ़ेंगे आप, ये मांगने से हक नहीं मिलते हैं साथियों। आइए हमारी लड़ाई में साथ दीजिए हमारा, क्योंकि अभी जो प्रशासन ने किया है, अभी हमने तो सिर्फ एक मांग उठाई थी जमीन की, और बहुत सारे समाज में ऐसे लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं है, जमीन के अधिकारों से वंचित हैं। तो साथियों, हमने कोई गलत मांग नहीं रखी है, ये वही मांग है इस पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक भाषण दिया था, इसमें कहा था कि मैं भूमिहीन समाज के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाया हूं। अगर भूमिहीनों का शोषण हो रहा है तो उसका मुख्य कारण है जमीन। अगर हमारे समाज के पास जमीन होगी तो भुखमरी खत्म हो जाएगी, और जो बहन बेटों के साथ शोषण होता है ना, वो शोषण नहीं होगा। इसी को रोकने के लिए साथियों हमारे माननीय श्रवण कुमार निराला जी ने इस कदम को उठाया है। और मैं कहना चाहता हूँ, बहुजन समाज में 3 ही लोग हुए हैं जिन्होंने जमीन पर बात की है और ऐसे मुद्दे पर बात की है जो एक जीने का सहारा है साथियों। वो सामाजिक आंदोलन है, ये कोई पार्टी विशेष का आंदोलन नहीं है। मैं तो सभी पार्टियों का स्वागत करता था कि आइए हमारे साथ, हम पार्टी की बात नहीं करते हैं, ये सामाजिक आंदोलन है, हर एक व्यक्ति का आंदोलन है।
भी साथियों नौटंकी कर रहे हैं आप। अरे आज जो हक के लिए आपके लड़ रहा है साथियों, हक के लिए लड़ रहा है, उसके साथ में ये विरोध मत करिए साथियों। मैं कहना चाहता हूँ अगर आप लोग आज सहयोग नहीं करेंगे तो आने वाले समय में पीढ़ी जो होंगी गुलाम हो जाएंगी। वो यही कहेंगे, मक्कार हैं आप लोग जो लड़ नहीं पाए, हमें गुलाम बना के छोड़ गए। क्या चाहेंगे आप कि हम गुलाम हो जाएं? आप चाहते हैं कि हम गुलाम हो जाएं? साथियों लड़ना होगा, हक के लिए लड़ना होगा। दलितों का हक, पिछड़ों का हक ऐसे नहीं मिल जाएगा, लड़ना पड़ेगा साथियों, लड़ना पड़ेगा। आप लड़ेंगे तभी हक मिलेगा साथियों, वैसे हक नहीं मिलने वाला है। हमारे समाज में महिलाएं तैयार हो रही हैं, अपने हक के लिए बोल रही हैं, और हमने जो कल आंदोलन किया उसमें महिलाएं ज्यादा थी, इसीलिए सरकार ने कोशिश की कि भाई अब तो ऐसे नहीं होगा। तो उन्होंने एक प्लान बनाया और हमें भला फुसला करके हमारी बात को मान लिया, बहुत बाकायदा फोर्स के साथ मान भी लिया, लेकिन धोखा दे दिया। वो भीड़ को कम करने के लिए और अपनी जान को छुड़ाने के लिए बात को तो मान लिया, लेकिन बाद में हमको धोखा दे दिया। साथियों ये नहीं चलेगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। हमारे सर को जल्द से जल्द रिहा करें, वरना प्रशासन के लिए बहुत महंगा पड़ेगा साथियों। मैं कहना चाहता हूँ बहुत महंगा पड़ेगा। इस प्रशासन से कहना चाह रहा हूँ मैं गोरखपुर में ही हूँ अभी, लखीमपुर में नहीं गया हूँ, मैं गोरखपुर में ही हूँ अभी। और अगर प्रशासन ने माननीय श्रवण कुमार निराला जी को जल्द से जल्द सही सलामत रिहा नहीं किया तो अभी तो आंदोलन वो सिर्फ गोरखपुर कमिश्नर कार्यालय पर हुआ है। अगला आंदोलन हम गोरखपुर का मेन चक्का जाम करेंगे, देखेंगे कैसे रोकेंगे। सड़कों पर होंगे हम लोग, अभी तो कमिश्नर कार्यालय पर थे, सड़कों पर होंगे, पूरा चक्का जाम कर देंगे। क्या करेंगे आप? और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, और हमारे बहुजन नेता जो हैं, अपने आपको नेता कहते हैं, कैसे नेता हैं आप? कैसे नेता हैं? जब मैं एक बार बोल चुका हूँ कि सामाजिक आंदोलन है, किसी एक व्यक्ति का आंदोलन नहीं है, श्रवण कुमार निराला का नहीं है, चंद्रदेव प्रताप सिंह का नहीं है, सीमा गौतम का नहीं, ऋषि कपूर का नहीं है, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप आइए हमारे साथ, हक के लिए लड़िए। अब लड़ेंगे तभी हक मिलेगा, ऐसे हक नहीं मिलने वाला है। इसलिए मैं सभी साथियों से अनुरोध करता हूँ कि सभी साथी आए और अपने हक के लिए लड़ना सीखें। आप लड़ेंगे नहीं तो मिलेगा नहीं अधिकार साथियों। आपको पता होना चाहिए कुछ हमारे हक और अधिकार हैं कि नहीं है। हमारे भी हक अधिकार हैं, उनको भी लीजिए। या ऐसे ही हो जाएगा कि जमीन का आंदोलन पर मैं बराबर बात कर रहा हूँ, बराबर लोगों को जागरूक कर रहा हूँ, हर समाज को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, पर यह समाज समझ ही नहीं रहा है। ये कैसे हो पाएगा साथियों? हम जो इस मांग को उठाए हैं, पहली बात तो सोचिए, ये संवैधानिक आवाज है, ये बाबा साहब की आवाज है। अब बाबा साहब का मिशन पूरा करने की बात करते हैं, किस मिशन को पूरा करेंगे? बाबा साहब का यही सपना था कि हर भूमिहीन परिवार के पास जमीन होना चाहिए। अगर जमीन होगी तभी शोषण रुकेगा, वरना शोषण नहीं रुकेगा, याद रखना साथियों। और ये लड़ाई का आगाज हो चुका है, लड़ाई का आगाज हो चुका है। हमारे साथी देख रहे हैं, हमें समझ रहे होंगे। तो मैं साथियों आपसे अनुरोध करता हूँ कि अगर आप लोग कहीं से भी हों, कुछ भी इस वीडियो को शेयर करिए और हमारा सहयोग करिए, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ एक आदमी की नहीं है। बार बार यही कह रहा हूँ कि लड़ाई एक आदमी की नहीं है, ये लड़ाई सभी की है। और ये जमीन का आंदोलन सामाजिक आंदोलन है। कोई भी पार्टी हमारा सहयोग करे भाई, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये पार्टी का यहाँ पे नहीं आना, सबको आइए। मैं कोई पार्टी की बात यहाँ नहीं है, आप लोग आएंगे, हमारी मदद करेंगे। हम बस चाहते हैं कि हमारे दलित पिछड़े समाज को ज़मीन मिल जाए, क्योंकि ज़मीन जो होगी ये हमारा कई लाभ दे सकता है। आजकल आप जानते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि दलित पिछड़े समाज में क्या होता है, जो बहन बेटियाँ होती हैं दूसरों के खेतों में काम करती हैं, और जब वो दूसरों के खेतों में काम करती हैं तो उनके साथ शोषण होता है। और अगर जब आपके पास खुद की ज़मीन होगी, समझ रहे हैं, जब खुद की ज़मीन होगी तब तो शोषण नहीं होगा। और मुझे पहले से पता था कि सरकार कोई ना कोई चाल चलेगी, मुझे धोखा देगी, और वही सरकार ने किया है साथियों। अब हम नहीं रुकेंगे, अब हम पे भरोसा ही नहीं रह गया है। अब मुख्यमंत्री साहब को खुद चलकर आना होगा, हमारी बात को मानना होगा, और कागज, जमीन के कागज का टुकड़ा देना होगा साथियों। अब नहीं रुकेंगे, हम बिल्कुल नहीं रुकेंगे, अब हक के लिए लड़ जाएंगे साथियों। तो साथियों मैं अनुरोध करता हूँ
कि आप सब लोग तैयार रहिए, हम फिर से आ रहे हैं गोरखपुर की भूमि पर। आप लोग कोई पार्टी का चक्कर मत करिए, समझिए ये हक की लड़ाई है। और मैं आप सभी से अपील करता हूँ, सहयोग मांग रहा हूँ साथियों, कि आप सब लोग हमारे साथ आइए। आज अगर माननीय श्रवण कुमार निराला जी को गिरफ्तार किया गया है तो हक के लिए, हम हक के लिए लड़ रहे हैं साथियों, ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं। और ये वही ज़मीन है जो हमें मिली ही नहीं, 75 वर्षों के बाद भी नहीं मिले। और हमारे समाज के लोग जो अभी जानते ही नहीं कि भाई कुछ ज़मीन भी हमें मिलनी चाहिए। इसीलिए साथियों बाबा साहब ने कहा था कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं इन्हीं सब बातों के साथ साथियों, जी रत्नेश जी आप जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर ये प्रशासन हमारी बात को नहीं सुनता है तो आप सभी लोग 9 बजे तक एसएसपी कार्यालय पहुँचिए, वहाँ पहुँचिए, नहीं तो पूरा गोरखपुर चक्का जाम करेंगे। अभी हम समय दे रहे हैं, चलिए देखते हैं जैसा होता है। इसीलिए हम यहाँ लाइव आए हैं आपको बताने के लिए कि भाई साथियों खबर क्या आ रही है। मैं लगातार आप देखेंगे इसी वीडियो पर या इसी आईडी पर, या भी लगभग कई सारी आईडी हैं उस पर देख सकते हैं आप। हम लगातार काम कर रहे हैं, लगातार आंदोलन चला रहे हैं। और ये गोरखपुर का जो कल कमिश्नर कार्यालय घेरा था, उस आंदोलन का नाम डेरा डालो और घेरा डालो था। लेकिन सरकार ने एक साजिश रच दी कि ऐसे नहीं बनेगा, तो उन्होंने मेरे से धोखा दिया और मेरी बात तो वहाँ मान ली गई, लेकिन बात का कोई असर नहीं पहुँचा साथियों। तो मैं अनुरोध करता हूँ कि ये सब मत करिए। अगर आप हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं तो जो आम पब्लिक है उसके साथ क्या करते होंगे। अरे भाई कभी जाइए दलित पिछड़ों की बस्ती में, उस बस्ती में जाइए जहाँ रास्ता ही नहीं है, कैसे निकलते होंगे लोग, कैसे रहते होंगे बेचारे वो लोग। शर्म हया है नहीं है, बताइए है कि नहीं है। हमारे समाज के लोग, दलित पिछड़े समाज के लोग अधिकारों से वंचित रहे हैं, अपने अधिकार भी नहीं दे रहे हैं। आपको दलित पिछड़ों की जो पसीना उससे बू आ रही है, ऐसा कर रहे हैं आप, ये ठीक नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ प्रशासन से, शासन प्रशासन से कि माननीय श्रवण कुमार निराला जी को सही सलामत रिहा किया जाए, वरना अब आगाज हो चुका है। हम लड़ेंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे। अब जब तक लड़ेंगे जब तक जमीन नहीं मिल जाती साथियों। अरे साथियों घरों में सड़ने से क्या फायदा है, हम घर पर रहते हैं, क्या फायदा है उससे। सड़क पर रहकर मर जाएंगे, लड़ेंगे, लड़कर मरेंगे तो एक नाम होगा साथियों कि हाँ भाई कोई हक के लिए लड़ गया था। हमारी पीढ़ी भी हम पर गर्व करेगी कि कोई लड़ा था हमारे लिए साथियों। तो साथियों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज गोरखपुर सुबह 9 बजे आए एसएसपी कार्यालय। हम लोग फिर से एक बार गोरखपुर आ रहे हैं साथियों। इन्हीं सब बातों के साथ जय भीम, जय भारत, जय संविधान।